वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2 मैथमेटिकल मेथड्स को। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने एक्सरसाइज नंबर 10.1 को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, क्योंकि उस एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करके ही आप एक्सरसाइज नंबर 10.2 को समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 3d minus 4y which is equal to 15 e raised to power x। जी तो स्टूडेंट सबसे इसमें आपने क्या करना है, आपने सोल्यूशन मालूम करना है। मतलब सॉल्व आपके पास लिखा हुआ है तो दायरा आपने सोल्यूशन ही मालूम करना है। तो इसका जो सोल्यूशन है ना वो आप मालूम करते हैं। जो जनरल सोल्यूशन इसका इक्वल होता है y ऑफ c इज प्लस y ऑफ p के। अब ये जो y ऑफ c है इसे आप कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, और ये जो y ऑफ p है इसे आप कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब ये जो आपके पास है ना y ऑफ c, ये तो उसी तरह से मालूम करेंगे जिस तरह से हमने किया था एक्सरसाइज नंबर 10.1 में। और y ऑफ p के लिए हम एक न्यू मेथडोलॉजी आज डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आज के लेक्चर का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि y ऑफ c तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम किस तरह से मालूम करेंगे। तो हमने जो ये y की वैल्यू मालूम करनी है सॉल्यूशन में, वो किसके इक्वल होगा, y ऑफ c प्लस y ऑफ p। ये तो एक पहली बात हो गई। अब हम स्टूडेंट्स मालूम करने लगे हैं y ऑफ c को। तो y ऑफ c जिस तरह से हमने उस किया एक्सरसाइज नंबर 10.1 में, तो y ऑफ c के लिए हम सेम वही प्रोसेस यूज़ करने वाले हैं। तो y ऑफ c में आपको मालूम है हम क्या करते हैं, f ऑफ डी वाई को, मतलब दिस वन f ऑफ डी वाई को, f ऑफ डी वाई विच इज़ इक्वल टू f ऑफ x आपके पास लिखा हुआ है। तो आप क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं f ऑफ d इज इक्वल टू 0 के। तो नाउ व्हाट इज f ऑफ d हेयर, f ऑफ d इज d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। जी तो स्टूडेंट्स अब जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, आप इसकी चाहें तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हम फैक्टराइज कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं जी हम यहाँ फैक्टराइजेशन इसकी कर पाते हैं या नहीं। तो ये आपके पास आ जाएगा 4d माइनस डी और माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। तो d आपने इसमें कॉमन ले लिया, d प्लस 4 आ गया, माइनस 1 आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास d प्लस 4 आ गया विच इज़ इक्वल टू 0। सो आपके पास मज़ीद आ गया जी d प्लस 4 इंटू d माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। So d plus 4 which is equal to 0 and d minus 1 which is equal to 0. So यहाँ से आपके पास आ जाएगा d is equal to minus 4 and d is equal to 1. So आपके पास कौन कौन से दो रूट्स यहाँ पे बन चुके हैं, आपके पास दो रूट्स बने हैं -4 और 1 के। तो विच आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, डिस्टिंक्ट और रियल के केस में आपने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, केस आपको मालूम है कि आपने डिस्कस किया था कि यहाँ से फिर आपके पास y ऑफ c बन जाएगा, y ऑफ c विच इज़ इक्वल टू, हम जो इसका डिस्टिंक्ट और रियल वाला केस था जो हमने 10.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था वो क्या था, e रेज टू पावर c1 e रेज टू पावर m1x प्लस c2 e रेज टू पावर m2x। तो जी ये आपके पास क्या आ जाएगा, y ऑफ c विच इज़ इक्वल टू c1 e रेज टू पावर माइनस 4x प्लस c2 e रेज टू पावर m2 की जगह पे जब 1 पुट किया तो 1 ही बचा, तो e रेज टू पावर x। तो दिस इज़ योर y ऑफ c। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको y ऑफ c तक समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई, ऑफ p की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि आज आपका मेन टास्क है फॉर y ऑफ p। अब y ऑफ p के लिए स्टूडेंट्स अगेन हम अपने उसी जनरल इक्वेशन की तरफ चलेंगे। जनरल इक्वेशन आपके पास क्या होती है, f ऑफ डी वाई विच इज़ इक्वल टू f ऑफ x। तो y ऑफ p के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये मालूम है, आपको नज़र आ रहा है कि अगर आपने इस y की वैल्यू मालूम करनी है तो ये f ऑफ d यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो y इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x डिवाइडेड बाई f ऑफ d।
जी, तो यहाँ से आपके पास ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ डी। तो जी y फिर यहाँ से आपके पास आ गया y इज इक्वल टू, अब एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है 15 ई रेज टू पावर एक्स, और एफ ऑफ डी आपके पास क्या है डी स्केयर प्लस 3d माइनस 4। जी तो स्टूडेंट्स अब आपने यहाँ पे केस समझना है। ये केस आपके पास लिखा हुआ है ई रेज टू पावर ए एक्स एफ ऑफ डी। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ सिंपली आपने क्या करना है, ई रेज टू पावर ए एक्स के केस में जहाँ न्यूमरेटर में आपके पास ई रेज टू पावर ए एक्स होगा और डिनोमिनेटर में एफ ऑफ डी होगा, इस केस में आपने क्या करना है, आपने रिप्लेस कर देना है डी को ए के साथ। आई होप आप समझ गए होंगे। आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है डी को ए के साथ। अगर तो आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो बन जाता है तो ये फेलियर केस हो जाएगा। ठीक है जी, इफ़ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एफ ऑफ डी अगर आपके पास क्या आ जाता है, रिप्लेस करने के बाद ज़ीरो आ जाता है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, फेलियर केस बन जाएगा। और फेलियर केस के में आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि जो डिनोमिनेटर होगा, मतलब जो एफ ऑफ डी होगा, उसका आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव। टेक डेरिवेटिव एफ ऑफ डी। देन आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेने के बाद आपने न्यूमरेटर में लगाना है x और आप रिप्लेस कर देंगे d बाय a एंड सॉल्व। अगेन अगर फेलियर केस आ जाएगा, अगेन यही प्रोसेस करेंगे, अगेन फेलियर केस आएगा, अगेन यही प्रोसेस करेंगे, एंड द सिस्टम सो ऑन। दोबारा से एक बार समझेंगे इसको कि मैंने यहाँ आपको क्या बताया है। हम अभी केस डिस्कस कर रहे हैं ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ डी का केस। इसमें आपने क्या करना है, आपने रिप्लेस कर देना है डी को किसके साथ, ए के साथ। अगर आपके पास एफ ऑफ डी जो है वो ज़ीरो के इक्वल आएगा तो केस क्या होगा, फेलियर हो जाएगा, अदरवाइज वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, अगर एफ ऑफ डी जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा तो केस क्या होगा, फेलियर केस होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, एफ ऑफ डी का डेरिवेटिव लेंगे, और डेरिवेटिव लेने के बाद आप क्या करेंगे जी, आप अगेन रिप्लेस करेंगे डी को ए के साथ, और न्यूमरेटर में आप क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे। तो आई होप कि ये मेथडोलॉजी यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को यहाँ तक समझ नहीं आई, मेथडोलॉजी की समझ नहीं आई, तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन जब मैं करूँगा उसमें मैं फिर इसको थोड़ा सा फास्टली मूव करूँगा, डायरेक्टली करूँगा। तो आप मुझसे पूछ लें यहाँ पे अगर आपको कोई मसला है तो। चलो, आई थिंक यहाँ तक कोई मसला नहीं किसी को भी। तो अब हमें इसे सॉल्व करने लगे। तो विच इज़ इक्वल टू, आपने क्या किया, ई रेज टू पावर ए एक्स आपने रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस डी बाय 1। देखें ना यहाँ पे ई की पावर आपके पास क्या है, ए एक्स क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो रिप्लेस डी बाय 1। तो डी को आपने रिप्लेस कर देना है किसके साथ, 1 के साथ। तो यू विल गेट 15 ई रेज टू पावर एक्स 1 + 3 एंड -4। सो आपको नज़र आ रहा है कि 1 + 3 -4 ये क्या हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा, और 0 ही होगा ना। तो ये आपके पास कौन सा बन गया है, फेलियर केस बन गया है। अब फेलियर केस में आपने क्या करना है, जो मेथडोलॉजी मैंने आपको सॉल्यूशन के लिए बताई है, फेलियर केस में आप वही मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, दोबारा से आप क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे, एज 15 ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय डी स्केयर प्लस 3d -4। तो आपने क्या करना है, अब ऊपर लगाना है x, न्यूमरेटर में लगाना है x, और डिनोमिनेटर का आप क्या ले लेंगे, डिनोमिनेटर का आप ले लेंगे डेरिवेटिव।
तो जब आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो यू विल गेट 2d प्लस 3, वेरी सिंपल। नाउ यू रिप्लेस d विद a, तो यहाँ पे a आपको नज़र आ रहा है कि a आपके पास क्या दिया हुआ है, a आपके पास 1 दिया हुआ है, तो रिप्लेस d बाय 1। तो जब आप इसे 1 से रिप्लेस करेंगे तो यू विल गेट 15x ई रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, so which is equal to 15x e raised to power x divided by 5, which is equal to 3x e raised to power x. So what is the y of p here? Y of p is equal to 3x e raised to power x. तो जस्ट अब हम क्या करने लगे हैं, इसका जनरल सोल्यूशन लिखने लगे हैं। जनरल सोल्यूशन में स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, हमने ऊपर डिस्कस किया था कि y इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, y ऑफ c प्लस y ऑफ p के इक्वल होता है। सो y इज इक्वल टू y ऑफ c आपके पास क्या आया हुआ है, हमने ऊपर फाइंड आउट किया था, विच इज़ c1 e रेज टू पावर x प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस 4x, और y ऑफ p आपके पास क्या है, 3x e रेज टू पावर x। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो वो मुझसे माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकता है, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करूँ। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, सेम टू सेम ऐसा ही है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करने लगा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज़ डी स्केयर माइनस 2d माइनस 3y विच इज़ इक्वल टू 2 e रेज टू पावर x माइनस 10 साइन ऑफ x। तो अगेन स्टूडेंट्स वही मेथोडोलॉजी है, सेम टू सेम, लेकिन अब यहाँ एक नया केस आ जाएगा साइन के लिए, जो कि आपको समझाना है मैंने अभी के ट्रिग्नोमेट्रिक के केस में आप क्या करेंगे। तो यू नो डैट के सबसे पहले हम y ऑफ c निकालते हैं। तो y ऑफ c के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास है जी f ऑफ dy विच इज़ इक्वल टू f ऑफ x। सो यहाँ से y ऑफ c आपके पास आ जाएगा। y ऑफ c के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, f ऑफ d को पुट कर देते हैं 0 के लिए, तो पुट कर लेंगे f ऑफ d विच इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगा डी स्केयर माइनस 2d माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब जी इसे आप फैक्टराइज कर सकते हैं यहाँ पे। तो फैक्टराइज करेंगे तो डी स्केयर आपके पास आ गया जी डी स्केयर माइनस 3d एंड प्लस 2d सॉरी प्लस d माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो d यहाँ से आपने कॉमन ले लिया तो यू विल गेट d माइनस 3, तो प्लस 1 आपने कॉमन ले लिया तो यू विल गेट d माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ से मज़ीद आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा d माइनस 3 एंड d प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। सो d इज़ इक्वल टू 3 आपके पास आने वाला है और d इज़ इक्वल टू माइनस 1 आने वाला है बाय डायरेक्ट कैलकुलेशन। सो d यहाँ से आपके पास आ गया 3 और माइनस 1 विच इज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगेन रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला आपके पास आ गया है केस। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के केस में आपने एक्सरसाइज नंबर 3.1 में सॉरी 10.1 में डिस्कस किया था कि y ऑफ c आपके पास फिर यहाँ से बन जाएगा e रेज टू पावर c1 e रेज टू पावर m1x c1 e रेज टू पावर m1x प्लस c2 e रेज टू पावर m2x। तो यू विल गेट स्टूडेंट c1 e रेज टू पावर m1 आपके पास है 3, तो यू विल गेट 3x प्लस c2 e रेज टू पावर आपके पास आ गया माइनस x। तो आई होप स्टूडेंट्स y ऑफ c फाइंड आउट करना आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव करने लगे हैं y ऑफ p के लिए, विच इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो y ऑफ p देखें, फॉर y ऑफ p के लिए आपके पास जी y ऑफ p के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ d आपके पास आ गया। सो व्हाट इज़ द f ऑफ x हेयर, here f of x is 2 e raised to power x minus 10 sin of x divided by d square minus 2d minus 3 और साथ में आपके पास ये d आपके पास है। तो अब इसमें सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये e रेज टू पावर x वाला एक्सप्रेशन और 10 sin x वाला एक्सप्रेशन जो है इसे हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। तो y ऑफ p विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया जी 2 e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय डी स्केयर माइनस 2d माइनस 3 और माइनस 10 साइन ऑफ x
डिवाइडेड बाय डी स्केयर माइनस 2d एंड माइनस 3। अब ये ई रेज टू पावर एक्स के केस में तो आपको मालूम है कि आपने क्या करना है। साइन ऑफ एक्स के केस में आप देखें कि क्या हो सकता है। अगर आपके पास आ जाए साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ डी, इस केस में आप क्या करेंगे, इसे ज़रा अब आप समझेंगे ज़रा गौर से, क्योंकि इसको समझना बड़ा ही ज़रूरी है। हाँ जी, साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ डी, इस केस में आप क्या करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स अब आपने यहाँ पे रिप्लेस करना है डी स्केयर को बाय माइनस ए स्केयर। ये बात आपने याद रखनी है कि ये माइनस ए होल स्केयर नहीं है, ये माइनस साइन है। मतलब कि ये जो फ़र्ज़ करें ये डी स्केयर यहाँ पे आपके पास है ना, तो आप यहाँ पे माइनस ए स्केयर पुट करेंगे। ए में आपके पास क्या आएगा, ए में आपके पास वो वैल्यू आएगा जो साइन ए एक्स में लिखा हुआ है। ये ऐसे है बेसिकली, साइन ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ टी। आई होप कि आपको समझ आ रही है। ये जो माइनस का साइन है ये माइनस ए होल स्केयर नहीं है, मतलब यहाँ पे फ़र्ज़ करें 2 लिखा हुआ है तो ये क्या आएगा माइनस 2 स्केयर। ये माइनस अलग है, ये माइनस अलग है, तो बेसिकली ये क्या बन रहा है माइनस 4 बन रहा है। यहाँ 3 है तो क्या बनेगा माइनस 3 स्केयर, तो बेसिकली ये क्या बन रहा है माइनस 9। ये माइनस टोटली अलग है। ये ना हो गया इस स्केयर की वजह से आप इस माइनस को प्लस कर दें तो ये आपके पास टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट बन जाएगी। तो आपने रॉन्ग स्टेटमेंट की तरफ नहीं जाना, आपने हमेशा राइट स्टेटमेंट की तरफ ही जाना है। तो ये समझ आ गया स्टूडेंट्स सबको कि आपने क्या करना है, डी स्केयर को रिप्लेस कर देना है माइनस ए के साथ, और रिप्लेस करने के बाद आपने चेक करना है कि फेलियर केस तो नहीं बनता। फेलियर केस क्या है कि इफ़ एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0, अगर तो फेलियर केस बन जाएगा तो अगेन वही बात आपको करना पड़ेगी, आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ डी, आपको एफ ऑफ डी का क्या लेना पड़ेगा, आपको एफ ऑफ डी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और डेरिवेटिव लेने के बाद अगेन आपको वही सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। अगेन रिपीट द प्रोसेस until you vanish the failure case like in e raised to power ax। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उस पर मेथडोलॉजीज अप्लाई करते हैं। ई रेज टू पावर एक्स के केस में जो आपने मेथडोलॉजी यूज़ की, और ई रेज और साइन ऑफ एक्स के केस में जो भी मैंने आपको समझाया, उन दोनों केसेस में आप क्या करेंगे वो हम अब देखने वाले हैं जी। स्टूडेंट्स अब जब आपने ई रेज टू पावर इस d की जगह पे जब आपने 1 पुट किया, मतलब ई रेज टू पावर a है, इस d की जगह पे जब आपने 1 पुट किया तो आपको नज़र आ रहा है, अब मैं डायरेक्टली इसे यहाँ पे कर रहा हूँ, जब आपने 1 पुट किया तो 1 माइनस 2 माइनस 3 आपके पास ये बन रहा है। तो देखें जी अभी तो ये आपके पास फेलियर केस तो नहीं बना ना, तो जस्ट ये आपके पास सॉल्व हो चुका है, ये वाला पार्ट आपके पास सॉल्व हो गया। तो ये आ गया 2 ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ आपने d की जगह पे 1 पुट किया तो आ गया 1 माइनस 2 माइनस 3। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमेशा 1 नहीं पुट करना, यहाँ ई रेज टू पावर ए एक्स के साथ, यहाँ अगर 2 होता तो मैं 2 पुट करता, 3 होता तो 3 पुट करता, अब 1 है तो मैंने 1 पुट किया। इसलिए ये ना हो गया आप हर बार ही 1 पुट करते हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन आपने उसे पुट करना। तो माइनस यहाँ देखते हैं कि फेलियर केस है या नहीं है। तो आपने जब डी स्केयर को रिप्लेस किया, मैं ज़रा यहाँ चेक कर लेता हूँ क्योंकि स्टेप्स हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैंने जब डी स्केयर को रिप्लेस किया -1 के साथ, -1 स्केयर के मतलब माइनस ए स्केयर के साथ, तो यह आ गया -1 माइनस 2d -3 आपके पास आ गया। सो जी ये भी आपके पास जो है वो फेलियर केस नहीं बन रहा, तो हम इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं जी। तो सिंपली आपके पास आ गया जी साइन 10x, और यहाँ आपने क्या किया, रिप्लेस कर दिया डी स्केयर को किसके साथ, माइनस ए स्केयर के साथ। अब क्योंकि a यहाँ पे आपके पास 1 है तो आपने क्या किया, -1 स्केयर -2d और माइनस आपके पास क्या आ गया 3। यहाँ आप लिख लें हल्का सा ताकि आपको याद रहे, रिप्लेस डी स्केयर बाय माइनस ए स्केयर, ठीक है। और a क्या है, जो भी साइन ऑफ ए एक्स है वो यहाँ आपके पास a है यहाँ पे। तो यहाँ तक आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी सबको कि हमने क्या किया है, और हम अब आगे मूव करते हैं। तो ये आपके पास आ गया 2 ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय,
ये आपके पास तो आ गया ना जी 1 - 2 और ये आपके पास आ गया -4 सिंपली। तो यहाँ और यहाँ आपके पास आ गया -10 साइन ऑफ एक्स, और नीचे आपके पास देखें ये -1² आपके पास -1 हो गया, -1 -2d -3d, तो ये आपके पास आ गया -4 -2d। ऐसा ही है ना जी, सबके पास यही, सबको यही समझ आना चाहिए। और मज़ीद आप इसे करेंगे तो 2e⁻x डिवाइडेड बाई -4 -10 साइन ऑफ एक्स। तो यहाँ से आपने स्टूडेंट्स कॉमन ले सकते हैं -2। तो जब आपने 2 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 + d आपके पास बचा, और ये तो आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो आपके पास बच गया e⁻x -2, और जब आपने ये 2 और ये 5 आपके पास ऊपर बचा, और ये क्या बच जाएगा +5 साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई d + 2। तो अगेन स्टूडेंट्स आपको इसको सॉल्व आउट करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपके पास यहाँ पे d² होना चाहिए। तो यहाँ d² बनाने के लिए यकीनन आपको क्या करना पड़ेगा जी, सबके माइंड में आ जाना चाहिए कि यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सिंपली इस d + 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा d - 2 के साथ, और ऊपर न्यूमरेटर में भी आपको d - 2 के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब नीचे भी डिनोमिनेटर में भी आपने d - 2 से, और न्यूमरेटर में भी आपने d - 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें इस d + 2 को d² बनाना है, ताकि हम रिप्लेस कर सकें d² को -a के साथ। +5 साइन ऑफ एक्स एंड d - 2 डिवाइडेड बाय, अब ये a - b a + b लिखा हुआ है, तो सिंपली आप इसे लिख सकते हैं a² - b²। तो b² आपके पास आ गया जी 4, 2² आपके पास 4 ही आने वाला है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी हमारी से मिस्टेक हो गई। ये 2 + d है आपके पास, आपने d हमेशा ये बाद में रखना है। तो ये आप ज़रा मिस्टेक सही कर लें, ये 2 + d है आपके पास, यहाँ आपने इसे बाद में रखना है हमेशा। तो यहाँ फिर ये आपके पास 2 + d आएगा, क्योंकि आपको फेलियर केस से बचना है। तो अगर मैं इसको d + 2 करता हूँ तो वो मेरे पास फेलियर केस में चला जाएगा। तो यहाँ आपको 2 - d के साथ फिर इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। दिस वन इज़ 2 + d एंड 2 - d। -d. Similarly, this one is also. This one is 4 - d². Now everything is set. जी, अब आपने अगेन क्या करना है, वही मेथडोलॉजी जो भी मैंने साइन ऑफ एक्स के केस में इस्तेमाल की थी, आप क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। हाँ जी, क्या रिप्लेस करेंगे, 5 साइन ऑफ एक्स d - 2, आप इस d² की जगह पे रिप्लेस करेंगे -1²। तो -1² आपके पास आ गया दिस वन, ठीक है जी। यहाँ अंदर -1 लिख लें, या लिख लें रिप्लेस d² बाय -a², डैट इज़ d² इज इक्वल टू -1²। तो अब जस्ट आपने इसे सॉल्व आउट करना है, तो ये आ जाएगा e⁻x डिवाइडेड बाई -2 प्लस ये आपके पास आ गया -5 साइन d - 2, और यहाँ आपके पास आ गया 4 + 1। तो 4 + 1 देखें ना, हमने थोड़ी सी चेंजिंग जस्ट की, ठीक है जी। ये 2 - d है, मैं इसे d - 2 लिख रहा हूँ, ये 2 - d है। ऊपर भी आप इसे ज़रा ठीक कर लीजिएगा, ये 2 - d है। तो देखा ना, थोड़ी सी इस पर मैंने चेंजिंग की है, तो हमने बड़े अच्छे तरीके से अपना रिक्वायर्ड जो रिज़ल्ट है उसे पा लिया। तो ये अब आपके पास आ गया 5 साइन 2 - d डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 5, ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो गया, तो e⁻x -2 और प्लस यहाँ आपके पास आ गया जी 2 - d इंटू साइन ऑफ एक्स। तो मज़ीद इसे जस्ट अब आपने सॉल्व करना है, क्योंकि मुश्किल काम आपने कर लिया है। तो अब आगे सारा आसान ही है। तो ये आ जाएगा e⁻x -2 प्लस 2 साइन ऑफ एक्स माइनस डी इंटू साइन ऑफ एक्स। तो e⁻x -2 प्लस 2 साइन ऑफ एक्स। अब ये d साइन ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है,
कॉज ऑफ एक्स होता है। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड वाई ऑफ पी। जी तो स्टूडेंट्स जस्ट आपने अब क्या करना है सोल्यूशन के लिए y इज़ इक्वल टू वाई ऑफ सी प्लस वाई ऑफ पी आपके पास आ जाएगा। सो यू विल गेट y इज़ इक्वल टू वाई ऑफ सी आपने फाइंड आउट किया हुआ है c1 e रेज टू पावर 3x प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस x और प्लस e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई माइनस टू साइन ऑफ x माइनस कॉज ऑफ x। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेथडोलॉजी समझ आ गई होगी कि क्या मेथडोलॉजी हमने इस्तेमाल की है यहाँ पे। जी तो आज हमने ये दो केसेस डिस्कस किए, कल हम इसके मज़ीद कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे। अगर तो कल स्टूडेंट्स आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी दोनों केसेस में कि ई रेज टू पावर एक्स के केस में हमने क्या किया और साइन ऑफ एक्स के केस में हमने क्या किया। इन दोनों केसेस में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसके इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर लें, क्योंकि आज तो फर्स्ट लेक्चर था, इस वजह से मैंने कहा कि चलो आपको ज़्यादा बर्डन ना किया जाए, आपको बर्डनाइज ना किया जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कोशिश करेंगे इसकी तमाम पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया जाए। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।